नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्वसाहोळं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमलोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर विणिमोऽसुरि केवली भणिदम्। संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान साथियों और अध्यात्म रसिक श्रोतागणों, आज की संगोष्ठी में आश्रव अधिकार के संदर्भ में हम जिस मार्मिक विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उसकी उपयोगिता न केवल आश्रव अधिकार को समझने में है बल्कि संपूर्ण जिनागम की कथन शैली को समझ करके वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय करने में अत्यंत अनिवार्य है। ये नाम कुछ नए जरूर हैं, परंतु इन नामों के अनुसार जिनागम की कथन पद्धति को देखें तो इनकी सार्थकता समझ में आ जाएगी। यह गोष्ठी समयसार ग्रंथराज पर आधारित है और आपने तो ये बात सुनी होगी कि समयसार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। कभी सोचा कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, इसका क्या मतलब है? और अगर दृष्टि की प्रधानता से समयसार में कथन है तो क्या कोई दूसरी भी कोई प्रधानता होती है जिससे अन्य ग्रंथों में कथन किया होवे? ये सब बातें विचारणीय हैं। यह बात सही है कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की परिणति, सम्यक दृष्टि का दृष्टिकोण, उसकी निरंतर प्रवाहित अनुभूति, इन सब की मुख्यता से ही 9 तत्वों का वर्णन किया है। इसलिए ज्ञानी को आश्रव रहित है, ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, प्रज्ञा छेनी पटकने से ही मोक्ष होता है और सर्व विशुद्ध ज्ञान में एक ज्ञान मात्र ही आत्मा अनुभव में आता है। इन सब जो पूरा समय सार का प्रतिपादन है वो श्रद्धा की प्रधानता से ही है। लेकिन यदि हम श्रद्धा के स्वरूप पर विचार करें तो श्रद्धा तो निर्विकल्प होती है। दृष्टि का अर्थ श्रद्धान से है और श्रद्धान का मतलब है अहमपना। तो जिसमें भी अहमपना होता है तो अहमपना मात्र होता है, फिर उसमें उस चीज़ को लेकर कोई विकल्प खड़े श्रद्धा में तो नहीं होते, और श्रद्धा का स्वभाव भी ऐसा नहीं है। इसलिए कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण जिनागम में समयसार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में दृष्टि की प्रधानता से या दृष्टि के विषय की प्रधानता से, शुद्धात्मा की प्रधानता से कथनी है, और जहाँ भेद करके दृष्टि को समझाया जाए या ज्ञान में विषय बनने वाले सभी रंग राग और भेद इत्यादि की चर्चा होवे, वो कथन ज्ञान प्रधान समझना चाहिए। मुख्य 2 शैलियाँ समझिए फिलहाल, दृष्टि प्रधान कथन और ज्ञान प्रधान कथन। यानी दृष्टि प्रधान कथन में श्रद्धा की मुख्यता से कथन होता है और ज्ञान प्रधान कथन में अनेक तरह से श्रद्धा के विषय में क्या है, ज्ञान के विषय में क्या है, पर्याय में क्या है, विश्व व्यवस्था क्या है, इत्यादि सब बातों की चर्चा, यहाँ तक कि कर्म का उदय, संबंध, बंध इत्यादि जो बंध कथा है, वो सब ज्ञान प्रधान शैली के अंतर्गत आती है। एक बात और समझना कि दृष्टि प्रधान कथन में भी 2 धाराएं हैं। एक दृष्टि की प्रधानता से ही दृष्टि का वर्णन करना, तो दृष्टि प्रधान दृष्टि, और दूसरा ज्ञान की प्रधानता से दृष्टि का वर्णन करना। वर्णन करना है श्रद्धा का, लेकिन शैली ज्ञान की प्रधानता से है।
और समय सार में ज्ञान प्रधान दृष्टि की ही मुख्यता वाला कथन ज़्यादा है, भरपूर है, क्योंकि दृष्टि की स्वयं की कोई भाषा नहीं होती, वो तो अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति के विषय में निर्विकल्प भाव से एकाग्र है, तन्मय है। तो भले बोलना पड़े तो वहाँ विकल्प नहीं है, रंग राग से भिन्न है इत्यादि कह जरूर सकते हैं, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, लेकिन वो भी सब ज्ञान की शैली से कथन है। अपने मुमुक्षु समाज में एक कथन बहुत प्रसिद्ध है कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है। मैं पूछता हूँ, जिसे आप दृष्टि वास्तव में समझते हो, वो श्रद्धा की परिणति क्या अंदर एकाग्र होती है तो इसमें पर्याय है कि नहीं है ऐसा ढूंढ के होती है? अरे वहाँ ये विकल्प ही नहीं है कि पर्याय है कि नहीं है। वास्तव में ज्ञान की भाषा में दृष्टि की प्रधानता का सफल कथन किया जाए तो पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, सर्व विकल्पों का समन करते हुए। लेकिन ज्ञान वर्णन तो जरूर करेगा। ज्ञान के द्वारा यदि विश्लेषण पूर्वक न जाना जाए और उसकी तो दृष्टि में उसकी महिमा भाषित नहीं होगी, और महिमा भाषित नहीं होगी तो दृष्टि उसमें एकाग्र कैसे होगी। इसलिए मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, उसमें पर्याय नहीं है, गुण भेद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है कि शैली में भी, और अनंत गुणों का अखंड पिंड है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अखंड पिंड है, गुण पर्यायों में व्याप्त है, 9 तत्वों में छिपी हुई ज्योति है। इसमें फोकस तो दृष्टि के विषय का है, लेकिन क्या है और क्या नहीं है ये विश्लेषण करने का काम ज्ञान का है। ज़्यादा समय नहीं है, मेरा तो एक प्रसिद्ध वाक्य है कि ज्ञान का रोल कन्या के पिता की तरह होता है और श्रद्धा का रोल कन्या की तरह होता है भारतीय संस्कृति की, जो मात्र वर्ण करती। इसी तरह ज्ञान प्रधान कथन में भी दृष्टि प्रधान ज्ञान और ज्ञान प्रधान ज्ञान, ये दृष्टि प्रधान ज्ञान भी समय सार में मिलेंगे कि जहाँ पर दृष्टि की प्रधानता से निर्मल पर्याय तो मेरी हैं, पर दृष्टि के जोर में ज्ञान रागादि को अपना मानने से इनकार कर देता है। तो ये ज्ञान पर दृष्टि का प्रभाव पड़ गया, श्रद्धा का प्रभाव पड़ गया कि कम से कम उसने निर्मल पर्यायों को अपना माना, इतना तो ज्ञानत्व है, लेकिन रागादि विकारी भावों को और भेद को सबको बाहर कर दिया अपनी कार्य सीमा से। और ज्ञान प्रधान ज्ञान का क्षेत्र तो विश्वव्यापी है, उसमें तो रागादि भी अपने हैं, असद्भुत व्यवहार से शरीर भी अपना है, इत्यादि इत्यादि। आश्रव अधिकार में भी ये बात तो पूरे समय सार और जिनागम के संदर्भ में मैंने कही, उसमें भी जैसे मिथ्यार्थ सहित रागादि भाव ही बंध के कारण हैं, वही आश्रव हैं असल में, और ज्ञानी को आश्रव होता ही नहीं है। तो ये सारे कथन दृष्टि प्रधान ज्ञान के हैं, जिसने ज्ञान ने आश्रव को ज्ञानी की परिणति से बाहर कर दिया। तो आप देखिए, आश्रव अधिकार को हम 6 बिंदुओं में कह सकते हैं कि कर्म उदय नए कर्म का कारण बनता है, लेकिन कब? जब जीव रागादि करे तब। मिथ्यात्व सहित रागादि भाव ही वास्तव में आश्रव हैं, और ज्ञान का जघन्य परिणमन है, वो बंध का कारण है। तो उसमें भी आप ज्ञान दृष्टि प्रधान ज्ञान की शैली अपना सकते हैं कि ज्ञानी को होने वाला राग बंध का कारण नहीं है, वो तो निर्जरा का कारण हो जाएगा। ये नियम वहाँ भी लागू होता है। और रागादि न होवे तो द्रव्य कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह से दृष्टि ही हावी है इस कथन के ऊपर कि वो ज्ञानी को होने वाले रागादि से इनकार कर देती है। विषय को संक्षिप्त करने की मर्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार न देता हुआ संक्षेप में आप सबसे पुनः पुनरावृत्ति इस बात की करूँगा कि दृष्टि प्रधान दृष्टि, यानी निर्विकल्प श्रद्धा, दृष्टि प्रधान ज्ञान,
यानी रंग राग और भेद से भिन्न दृष्टि के विषय का वर्णन ज्ञान की अस्ति नास्ति शैली में। ज्ञान प्रधान दृष्टि, दृष्टि प्रधान दृष्टि और ज्ञान प्रधान दृष्टि, उसमें ये रंग राग भेद से निषेध। फिर ज्ञान दृष्टि प्रधान ज्ञान, जिसमें रागादि से भिन्नता और अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता, और ज्ञान प्रधान ज्ञान, जिसमें व्यवहार नय इत्यादि नय कथनी जितनी है वो सब शामिल है। किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि इनको कोई नयों का नाम क्यों नहीं दिया गया, द्रव्यार्थिक नय शैली से, पर्यार्थिक नय शैली से। तो हर जगह कोई नयों के नाम से ही अपेक्षाओं से वर्णन हो ऐसा नहीं है। जैसे टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में अनियोग शैली का वर्णन किया, 7वें अधिकार में नय शैली का वर्णन किया, तो उसी तरह ये भी एक ज्ञान और श्रद्धा की प्रधानता से होने वाला कथन है। तो नय तो है ही, क्योंकि एक मुख्य है एक गौण है। अब कौन सा नाम देना कौन सा नहीं देना ये अलग विषय है। आशा है ग्रंथों का अवगाहन करने के लिए इन शैलियों को आप सब अपनाएंगे और इसका लाभ लेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।